हेलो एवरीवन, होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए फटाफट से देरी ना करते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आगे से आगे चैप्टर तो बढ़ाते चले जाएं, चैप्टर्स में टर्म्स आएंगी, सपोज करो कैपिटल क्या है, बैड डेब्ट्स क्या है, इनको जाने बिना आप कहोगे भाई चैप्टर में हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें तो कैपिटल ही नहीं पता क्या है। तो चैप्टर इससे पहले आगे बढ़ें तो अकाउंटेंसी को शुरू करने से पहले ही कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। वो कहता है कैपिटल क्या है। अरे भाई, आप कभी भी किसी भी बिजनेस को देखो, उस बिजनेस को चलाने वाला कौन होता है यार? बिजनेसमैन। अब एक बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करा जाता है, क्या बोला मैंने? एक बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर के द्वारा जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करा जा रहा है, कहाँ पर? बिजनेस में, वो क्या कहलाता है? उसका कैपिटल। अब वो कहता है यार केवल इतना ही कह देना सफिशिएंट नहीं होगा कि भाई हमारे बिजनेसमैन ने जो भी उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करा है वो कैपिटल है। वो कहता है भाई ये जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है। सपोज करो राम है, राम ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपया लगाया तो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर उसने एक फर्नीचर खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स भी हो सकता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? कैपिटल क्या था? जो अमाउंट हमारा क्या हो रहा है बिजनेस में इन्वेस्ट करा जा रहा है। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है जी। अब ये जो अमाउंट है ये किस फॉर्म में हो सकता है? कैश की फॉर्म में भी हो सकता है। आप हो सकता है बिजनेस में गुड्स में इन्वेस्ट करो, या फिर हो सकता है आप बिजनेस में कोई एसेट्स खरीद करके लाओ, तो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी वो हो सकती हैं। उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है जो कैपिटल है ना वो फर्म के सिर पर एक तरीके से कर्जा है। अब इस ध्यान से सुनना इस बात को। वो कहता है कि भाई आप एक ओनर हो, सपोज करो एक बिजनेस के, आप अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हो। इस बात को बताने से पहले मैं आपको ये कह देता हूँ कि हम ये मान के चलेंगे, हम यानी कि ओनर अलग हैं और हमारा बिजनेस एक अलग है, तो हम अपनी आइडेंटिटी को अलग लेके चलेंगे। हालांकि जो बिजनेस है वो तो यार एक सीमेंट बजरी इस तरीके से वो तो नॉन लिविंग हो गया ना, लेकिन फिर भी हम अपने बिजनेस को क्या मान करके चलेंगे? एक अलग एंटिटी मान के चलेंगे, एक अलग सेपरेट बंदा मान के चलेंगे। कौन सा बंदा? जो कि मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल, हम उसको बंदा मान के चल रहे हैं। ठीक है जी। तो अब वो कहता है सपोज करो अगर आप एक ओनर हो बिजनेस के, अभी आपने अपना पैसा कहाँ पे लगाया है? बिजनेस को दे दिया आपने अपना पैसा। अब सपोज करो अगर ये पैसा आप किसी और अलग बंदे को देते, सपोज करो शाम को पैसा देते, तो शाम के सिर पर आपके नाम का चढ़ जाता, बताओ क्या? कर्जा। अब लेकिन आपने ये पैसा शाम को ना देके किसको दिया है? ये पैसा आपने ये पैसा दिया है बिजनेस को। तो भाई फिर बिजनेस के ऊपर भी आपके नाम का क्या चढ़ गया? कर्जा। कर्जा मीन्स लाइबिलिटी। तो इसलिए जो कैपिटल होती हैं वो लाइबिलिटी ट्रीट करी जाती हैं। किसके लिए? बिजनेस के लिए। मतलब बिजनेस के सिर पर एक तरीके से लाइबिलिटी चढ़ गई है, कर्जा उतर गया, कर्जा चढ़ गया है। किसके नाम का? ओनर के नाम का। तो कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी।